दरिया धन के सामने ये बात रखते समय तर्कसराज सुश्रमा कहता है कि कल का भारत के अंदर मैं अर्जुन को हटाने की कोशिश करूंगा, ये मेरा वादा है। आखिरी बात कहते समय गुरु द्रोणाचार्य कहता है कि मेरे पास में एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसको अर्जुन शिवा पांचों पांडवों और किसी को भेद नहीं है। एक भगवान कृष्ण को है। ये कहने के पश्चात दुर्योधन, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, शल्य, शकुनी सबके सब मिलजुल करके एकत्र होते हैं जयद्रथ समेत, और वो चक्रव्यूह का खेल रच देते हैं। चक्रव्यूह का खेल के अंदर नहीं तो कोई ईंट का था, नहीं कोई पत्थर का था, नहीं कोई गारा का था। चक्रव्यूह के योद्धा 7 थे, सातों डोडी के निर्णय कर लेते हैं। गुरु द्रोणाचार्य पत्र क्या लिख करके धर्मपुत्र के सामने देता है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, कल का भारत में चक्रव्यूह भिन्न न होगा। अगर चक्रव्यूह का युद्ध आप नहीं जानते हो और नहीं लड़ सकते हो तो 12 साल वनवास जाना होगा। वो भी तरीका से कि थम आकर के दरियाधन का दास बनोगा, दरियाधन से माफी मांग और जीवन दान लेकर के आप कुल क्षेत्र भूमि का मैदान को छोड़ करके 12 साल वनवास जाना होगा। अगर ये नहीं करते हो तो कल के दिन चक्रव्यूह का युद्ध होगा। ये पत्र क्या लिख करके अपने दास को पास बुलाता है। सुदेव से कहता है कि सुदेव तुम जाओ और धर्मराज युधिष्ठिर का शिविर में ये पत्र क्या दे करके आओ। इधर से काशी जी का भान उदय हो जाता है। योद्धा स्नान दहन करके तैयारी कर लेते हैं युद्ध मैदान की। उधर से तर्कसराज सुश्रमा जाकर के अर्जुन को ललकारता है। भगवान केशव अर्जुन का मुंह की तरफ देखता है। जब अर्जुन को कहता है कि हे भगवान केशव, आप इस दुष्ट को मैं एक पल में युद्ध कर दूंगा। बोले शायद को मारियो और अभी आयो तो के पीछे चाल। भगवान कृष्ण हट को लेकर के सुश्रमा के पीछे लगा देता है। सुश्रमा कुछ देर तो मुकाबला करियो और पास थोड़ी देर पास पीठ दिखाकर भाग गए और ऊंडी से संपता की सेना दरियाधन की सहायता कर बाटारी वहां के साथ वही गो अर्जुन संपतों के साथ में युद्ध करता है। और इधर से चक्रव्यूह का पत्र परवाना लेकर के सुदेव धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंच जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर को परवाना देता है। धर्मराज युधिष्ठिर परवाना को फड़ता है कि या तो पांचों पांडव चक्रव्यूह भेदने के लिए आओ, अगर भेदने के लिए नहीं आते हो तो जीवन दान मांग करके 12 साल वनवास चले जाओ। जब धर्मपुत्र की नाट तड़ान होगी कि मैं तो चक्रव्यूह को नाम ही कदे कौन सुनो, मैं तो पहली बार सुनो छू, मैं तो चक्रव्यूह को गेट ही कौन देखियो कदे। अब तो मैंने जीवन दान मांगना पड़ेगा और वन में जानो पड़ेगा। भीम आकर के कहता है कि भैया युद्ध की तैयारी करो। उदास और कह बैठे जो बोले तूने तो युद्ध की तैयारी आ रही चल मेरा गला में फांस हो गली को। बोले के बात बोले अब गुरु द्रोणाचार्य को परवानो से चक्रव्यूह को खेल लिख रहा क्यों जाए। अब मैं चक्रव्यूह तू जाना सके जना भी हूँ। बोले भाई मैं भी कौन जानू। नकुल सहदेव थे, बोले मैं तो नाम ही तेरी पहली बार सुनियो जे, मैं तो इन जाना ही को ना। तो नहीं जानो तो चारू भाई पगाऊ बाना दरियाधन के सामने चालो और हाथ जोड़ के जीवन दान मांग और 12 साल वन में चलांगा। तो बोले महाराज ने चक्रव्यूह ने कोई तोड़ बाड़ो तो बोले चक्रव्यूह ने तोड़ बाड़ा 4 ही बलवान से भगवान कृष्ण अर्जुन जो दुनिया में से एक भी कुल क्षेत्र में को एक भगवान कृष्ण को पुत्र प्रद्युमन और ये गुरु द्रोणाचार्य जो रचनो भी जाने और बचनो भी जाने। ऐसे अलावा चक्रव्यूह को खेल खेल वालों कोई छही पुण्य। अब तो माफी मांगनी पड़ेगी अपन चालनो ही
ये सोच करके जब गुरु द्रोणाचार्य का परवाना को बांचते बांधते अतरी देर में पुत्र अर्जुन का लाल अभय मुन्ना आ जाता है। तो वो दिना जातो जनों को सिर चूमता, सिरमाला हाथ फेरता, समाचार बूता जंदाड़ है। धर्मपुत्र का मुंडा में बोली उपड़ी ही। और जब उसी समय अभय मुन्ना अपने ताऊ के चरणा में दोख दे करके और एक नत मस्तक होकर के कहने लग जाता है, तो क्या तो अभिमन्या कह रहा था और क्या बैठा ताऊ धर्मपुत्र सुन रहा था।